बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि आप लोगों ने पहले कभी ना खाई होगी ना बनाई होगी। तो ये मैं आप लोगों के लिए स्पेशल आप लोगों के साथ अपनी ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। ये सवैयाँ हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये आटे की बनी होती हैं, गंदम का जो आटा है उसे गूँध के तो उसको फिर मशीन के ज़रिए से बनाई जाती हैं। ये इतनी मोटी होती हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये स्पेशली जो है हमारी जो सराइकी बहन भाई हैं वो लोग इसको ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और बनाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका यही है कि इसको पहले वो लोग इसका आटा गूँथते हैं, मशीन के ज़रिए इसको बनाते हैं और फिर इनको धूप में सुखा लेते हैं। धूप में सुखाने के बाद फिर जब ये अच्छी तरह से सूख जाती हैं तो वो लोग इसको भून लेते हैं। ये देखें, मैंने भी इनको भुना हुआ है और इसका कलर आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा सा सुनहरी सा हो गया है, गोल्डन सा। तो इसको भून के फिर इसको सेव करके रख लेते हैं। ये मीठी नहीं बनती, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले अपनी ज़्यादा सारी वीडियो शेयर की हैं शीर खुरमे की या मीठी सेवइयों की या दूध वाली। ये बिल्कुल भी ये चेंज इसका जायका होगा और ये बनेगी। ये सिर्फ बॉयल होती हैं। इनको भूनने के बाद हम लोगों ने इसको बॉयल करना है और बॉयल करना किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और इसको मैं किस तरह से बना रही हूँ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ सारा इसका तरीका। तो आइए हम लोग इसको बॉयल करते हैं। पहले आप लोग देख सकते हैं मैंने पैन जो है चूल्हे पे पहले से चढ़ा कर रख लिया था। पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम लोग अपनी जो सेवइयाँ हैं इसके अंदर डालते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और इसके बाद हम लोग इसको 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। पानी बिल्कुल ही सादा था, इसमें मैंने कोई नमक या कोई हम लोगों ने चीज़ इसके अंदर नहीं डाली। खाली पानी बॉयल करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर सेवइयाँ डाली हैं और 7 मिनट के लिए इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। और 7 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 7 मिनट हो चुके हैं इनको बॉयल होते हुए और ये तकरीबन माशाल्लाह से ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी गर्म है और ये गल चुकी हैं। अब मैं इसका पानी रिमूव कर लेती हूँ, इसको छान लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को इस बात बताती हूँ कि मैंने इसको क्या करना है। सेवइयाँ जो है बॉयल हो चुकी हैं, मैंने आप लोगों को जैसे बताया तो मैंने इसका पानी रिमूव कर लिया। अब मैं इसको लास्ट पे इसके ऊपर देसी घी लगा रही हूँ। ये आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप इसको चाहें तो डालडा भी लगा सकते हैं या देसी घी। तो देसी घी से खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त आएगी, जायका इसका बहुत अच्छा आएगा। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि अभी ये गर्म है थोड़ी सी, तो ये देसी घी जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार हुई हैं। तो आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इसको इजीली मार्केट में भी आपको मिल जाएंगी। जब आप लोग जाके कहेंगे कि आटे वाली जो सेवइयाँ चाहिए तो आप लोगों को इजीली मिल जाएंगी। आप अगर ये शुगर और ये जो है शक्कर, ये आप दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऑप्शनल है। आप लोगों को जो यानी कि चीज़ अच्छी लगे आप लोग इसके ऊपर डाल के खा सकते हैं। तो क्योंकि वो लोग मोस्टली जो है वो दही इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ चीनी ही इसके अंदर इसके ऊपर डाल के खाते हैं। तो जो हम लोग हैं तो इसके साथ हम लोग दही भी इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग पंजाबी हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आप लोगों को मिल भी जाएगी इंशाल्लाह इजीली। तो आपने इसको ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी इस सेवइयों की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।